ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का प्रांगण है और यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियाँ संपूर्ण होने की हैं। देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस विजयपुर जो नए कीर्तिमान कर रहा है, कई विभागों में एक और विभाग है, न केवल एम्स तक से सीमित रहेगा। ये जम्मू कश्मीर के साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, देवभूमि हिमाचल और बर्फीले रेगिस्तान तक जाएगा। पूरे देश में क्षेत्रों में जब भी कोई पॉइजन की घटना होती है, चाहे वो कई कारणों से हो, मगर उसमें हमारी भारतीय सुरक्षा बल वाले भी बीच में हैं। जैसे वहां पर अलग अलग चाहे स्नेक बाइट हो, उसके लिए जब तक उन्हें नजदीकी अस्पताल में लाया जाता है, वहां पर उन्हें सही इलाज नहीं मिलता और कईयों की तो मौत हो जाती, कोई पता नहीं लगता ये कौन सा पॉइजन है या क्या है। इसके लिए एम्स ने एक नया सिस्टम बनाया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आइए आप भी इस उद्घाटन को गौर से देखें, ये सभी के काम आने वाला है। शुभकामनाओं के इसके खुलने से आप ही ने इनॉग्रेशन किया। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू की फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सीनियर रेजिडेंट्स और यहाँ पे पोस्टेड जो नर्सिंग स्टाफ है, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतने छोटे समय में उन्होंने 2 चीज़ों का शुभारंभ किया, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर और दूसरा एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर। और इसमें 2 बड़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और जो यहाँ का स्टाफ है उसका एंथुजियाज़म। तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता का और डीन मैडम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, उसके लिए फार्माकोलॉजिस्ट होते हुए मैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता का और मैडम, आप डीन मैडम इधर आ जाएं, तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट सेंटर एक ऐसा सेंटर है, यहाँ पे स्थापित हुआ है, जो कि देश में कहीं पे भी और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोई भी अगर पॉइजनिंग का केस होता है तो यहाँ पे 24 घंटे काम करने वाला एक टेलीफोन सिस्टम उपलब्ध होगा, जिसमें कि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन देंगे कि इस पेशेंट को यहाँ पे संभवतः पॉसिबली ये चीज़ खाने से ये हुआ है। तो इसमें वो सिंड्रोम जो हम टॉक्सिड्रोम बोलते हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो देख के और फिर बताते हैं कि ये पॉसिबल है और ये है तो इसका ये इलाज होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों में
भी ये नहीं पता होता कि इस पॉइज़न को कैसे ठीक किया जाए, और न जाने कितनी मौतें इससे होती हैं। आंकड़ा है कि जितनी मौतें मलेरिया से होती थीं उतनी ही मौतें पॉइज़न से होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रिवेंटेबल डेथ्स। और ये तब संभव है जबकि उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली उसको पता हो और दूसरा उसका एंटीडोट उसको मिल जाए। तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली ये देख के बताएंगे और फिर उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे, और ये एक डेटाबेस भी बनेगा। और उससे दूसरी चीज़, यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीडोट्स होते हैं उसका भी बैंकिंग सिस्टम होगा, जो कि अगर कहीं पे भी, जैसे कहीं पे एट्रोपिन चाहिए इमीडिएटली, किसी को एंजाइम चाहिए, किसी को कुछ दूसरा एंटीडोट चाहिए, तो वो वहाँ पे इमीडिएटली भेजा जा सकता है। ये एक पॉइज़न इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बनेगा, और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी आता है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कई सारे आते हैं, माइक्रोमेडेक्स भी है, और ये खुद भी अपना बाद में धीरे धीरे बना सकते हैं, जो कि लोकल पॉइज़न को कैटर करेगा। इसके अलावा ये सेंटर यहाँ के आसपास के रीजनल लोगों को भी ट्रेनिंग देगा कि कॉमन पॉइजनिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना, एक नया इतिहास एम्स कई विश्वों में बनाने जा रहा है, परंतु पॉइजन से घातक होता है। ना जाने छोटी सी घर में बात होती है, पॉइजन खा लिया जाता, अस्पताल पहुंचने तक प्राण बखेरू हो गए होते, अगर बच भी जाता मुश्किल। एम्स वो सब रोकेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपका महत्वपूर्ण जानकारियाँ। थैंक यू वेरी मच।